कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के एक छोटे से फीचर बट बहुत ही काम के फीचर की, लैम्डा फंक्शन की। तो लैम्डा फंक्शन होता क्या है? लैम्डा फंक्शन एक फंक्शन ही होता है। जब इसमें फंक्शन लगा है तो जाहिर सी बात है ये एक फंक्शन ही होगा। लेकिन ये क्या होते हैं, ये फंक्शन जो है होते हैं एनोनिमस होते हैं, मतलब इसमें नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, अभी हम आपको पूरा कोड करके दिखाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अलावा जो है इस फंक्शन में लैम्डा कीवर्ड लगाना ज़रूरी होता है। तो अब बात ये है कि इन फंक्शंस की ज़रूरत हमें क्यों है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारी चीज़ों में क्या है, फंक्शन बनाना है, लेकिन बस वो एक ही बार के लिए बनाना है। फंक्शन बनाने का मकसद होता क्या है कि आप एक बार बना के रख लीजिए और उसको 20 जगह इस्तेमाल करिए, इसीलिए फंक्शन बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमें फंक्शन जो है बस एक ही जगह इस्तेमाल करना है। तो हमने कहा जब हमें उस फंक्शन को एक ही जगह इस्तेमाल करना है, दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम पूरा प्रॉपर फंक्शन बनाएं क्यों। जैसे फंक्शन आपको पता है कि आप डेफ लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर फंक्शन आर्गुमेंट्स और फिर फंक्शन की बॉडी और फिर उसको कॉल होता है। तो इसमें होता क्या है कि फंक्शन जिस समय डिफाइन किया जा रहा है उसी समय फंक्शन कॉल भी होता है। ठीक है, तो ये ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन होते हैं। तो चलिए हम आपको कोड विंडो पे लेके चलते हैं, इसको करके दिखाते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ। तो चलिए, यहाँ पर एक हमने फाइल बनाई है VS कोड में lambda.py। तो एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं लैम्डा। लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको लैम्डा लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आ गए LAMBDA, ये हमने लैम्डा लिख दिया। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर मान लीजिए हमको ऐसा फंक्शन बनाना है। यहाँ पर हम बस थोड़ा सा करेंगे, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे इसको दे दिया 2 दे दिया मान लीजिए। ठीक है, तो अब जब ये फंक्शन बन गया, लेकिन हम कैसे जाने कि भाई, आप कैसे जानेंगे कि ये आपका लैम्डा फंक्शन है। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसके रिजल्ट को, या हम इसको सीधे भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हम चलिए ठीक है एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने स्टोर करा दिया एल नाम का वेरिएबल, इसको प्रिंट करा लेते हैं। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, तो जब हम इसको रन कराएंगे तो चलिए देख के ये आउटपुट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फंक्शन लैम्डा आ रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ये तो पता चल गया कि एल जो है आपका एक फंक्शन है। अच्छा, ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब लेकिन ये लैम्डा फंक्शन कॉल कैसे किया जाए, हमने दे दिया है, देखिए एल यहाँ पे 5 लिख दिया है। और फिर उसको जब हम इसको रन कराएंगे, तो इसको हमने जब रन कराया, तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखें तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया है 25। तो 25 का मतलब ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये 25 आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है ना, वहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे, वहाँ पे वैल्यू बदलेंगे, तो फिर वो वैल्यू, जैसा वैल्यू बदलेंगे उस हिसाब से वो रिजल्ट चेंज हो। तो अब ये चल कैसे रहा है, इसको आपको समझना है, ये कैसे चल रहा है। देखिए, ये यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब पहली चीज़ है, भाई लैम्डा कीवर्ड हमें लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे बीच में आपको कोलन दिख रहा होगा। तो कोलन के जो पहले जो कुछ भी चीज़ आती है ना भाई, देखिए अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन के अंदर पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ फंक्शन के अंदर इनपुट्स दिए जाते हैं, इनको आप फंक्शन पैरामीटर्स भी बोलते हैं, आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ होती है और उसके बाद फंक्शन कुछ काम करता है। तो अब चूंकि यहाँ पर ये वन लाइनर है लैम्डा, और चूंकि जो है ये एनोनिमस भी होता है, तो एनोनिमस का मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम एक वेरिएबल नेम दिए दे रहे हैं, लेकिन वो भी वेरिएबल का नाम है। ठीक है ना, लेकिन मतलब उस फंक्शन का उस तरीके से कोई नाम नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो है, तो अब ये कोलन के पहले वाली चीज़ इसकी इनपुट होते हैं, मतलब पैरामीटर्स होते हैं, और कोलन के बाद वाली चीज़ क्या होती है, वो होती है उसकी मतलब पूरी बॉडी फंक्शन जो रिटर्न करता है। तो जब हम यहाँ पे 5 दिया ना हमने पहले, तो ये 5 यहाँ पे आया एज पैरामीटर, फिर यहाँ आया 5 डबल टाइम्स 2, 5 डबल टाइम्स 2 25। इसीलिए जो पहला आंसर आ रहा था, अगर आप यहाँ पर जो है आउटपुट की तरफ देखें, तो जो पहला आंसर आ रहा था वो था 25। ठीक है, लेकिन जब हमने कहा, जब हमने 25 दिया, तो ये 5 जो है वो यहाँ गया
और 5 डबल टाइम्स 2 और ये हो गया 25। लेकिन जब हमने 25 दिया तो 25 में क्या हुआ, 25 और डबल टाइम्स 2, डबल टाइम्स 2 का पाइथन में डबल टाइम्स का मतलब होता है, डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक्सपोनेंट हो जाएगा 2। तो फिर यहाँ पर जो है आपका ये 25 का 25 गुणे 25 बन के जाएगा 625। इसीलिए जो आपका आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर 625 आ रहा है। तो ये तो आप समझ गए कि फंक्शन कैसे, लैम्डा फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये भी देखी कि अब हमने कहा कि ये फंक्शन एनोनिमस होते हैं और इनको मतलब इनका इस्तेमाल हम इस तरीके से बहुत कम करते हैं। ये जो हमने आपको यूज़ दिखाया, जो मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है वो फंक्शन पाइथन में जो है एक तरीके के हम इनको बोल सकते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, लाइक मैप होता है या फिर फिल्टर होता है या रिड्यूस होता है। तो इन फंक्शंस को या फिर हम अपने फंक्शन बनाते भी हैं तो वहाँ पर भी हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जो पाइथन के पहले से फंक्शन बने हैं उनकी हम बात करें। अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है और इस लिस्ट में हमें जितने भी एलिमेंट रखे हैं सबका स्क्वायर करना है, तो सबका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करने के लिए भाई एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, फिर लूप चलाएंगे और फिर ये बनेगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर जो है हम एक चीज़ और कर सकते हैं, पाइथन में एक फंक्शन होता है मैप, ठीक है ना, और मैप का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर हमें लैम्डा की ज़रूरत पड़ेगी। शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम एसक्यू नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसी में हम लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि मैप का हम इस्तेमाल कर लें। देखिए लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ ये कर लिया, ठीक है ना। तो ये आपका लैम्डा फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा हमें अपनी वो लिस्ट पास कर दी। लिस्ट का क्या नाम था, LST नहीं, यहाँ पे आ गए और इस कोड को हम बंद कर देंगे, इस कोड का काम ही नहीं है हमें। और यहाँ पर हम देखिए लिस्ट कर देंगे LIST। लिस्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए कास्टिंग करनी पड़ती है, वरना ये मैप ऑब्जेक्ट देगा, ठीक। कि आउटपुट जो है ये यहाँ पर जो है आ गया है और ये दिखा रहा है 1 4 9 16 25। तो मतलब ये है कि आपने यहाँ पर देखा कि जब हमने ऊपर जो लिखे थे पूरा हमें कई लाइनें लिखनी पड़ी, 5 to 8 8 कितनी लाइनें लिखनी पड़ी हमें। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम सिंगल लाइन में जो है वही काम कर पा रहे हैं जो ये हमने 4 लाइनों में किया था। तो ये पावर है आपके लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करने की। और ये यहाँ पर देखिए मैप के अंदर हमने लैम्डा इस्तेमाल किया है। तो ये है रियल यूज़ लैम्डा का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़िल्टर फंक्शन में भी हम लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िल्टर फंक्शन जैसे यहाँ पर जो है ये लिस्ट है और इस लिस्ट में मान लीजिए हमको सिर्फ इवेंट चाहिए, तो हम लैम्डा फंक्शन से हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, फंक्शन है ये बना बनाया फंक्शन है, हमने इसको सिर्फ कॉल किया है और इसके अंदर लैम्डा देके यहाँ पे हमने पास किया है कि अब हमें फ़िल्टर करना था। तो हमने लिखा x और फिर हमने कहा कि भाई x 2 से डिविजिबल होना चाहिए एग्जैक्टली, इसलिए हमने x मॉडुलो 2 डबल इक्वल 0 लिखा। फिर लिस्ट हमें पता ही थी, लिस्ट हमने यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये लिस्ट हमने ये वाली लिस्ट यहाँ पर पास कर दी है। तो और जब हम इसको तो यहाँ आउटपुट में आप देख पा रहे हैं कि सीधे 2 और 4 आ रहा है। तो 2 और 4 यहाँ पर क्यों आ रहा है, 2 4 आने की वजह ये है कि यहाँ पर हम फ़िल्टर लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई x हमारा इनपुट हो गया और फिर हम कह रहे हैं कि जो जितने भी एलिमेंट हैं हमारे लिस्ट के अंदर, हर एलिमेंट पर ये हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो 2 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है तो हमें उसको जो है रखना है, वरना नहीं रखना है। और फिर देखिए यहाँ पर भी हम इसको कास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो फ़िल्टर ऑब्जेक्ट दिखाएगा हमें आउटपुट में, तो आउटपुट देखने के लिए हमें कास्टिंग करनी पड़ी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है और ये कैसे चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे।